हेलो दोस्तों, नमस्कार। पब्लिक पार्लियामेंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम जो है वो 14 और 15 दिसंबर को इस बार दो दिन में इसका एग्ज़ाम होगा। साथियों, हमारे पास अभी 10 दिन का समय बचा हुआ है और इसके लिए हम एक रामबाण रणनीति लेकर आए हूँ कि अगर आप अगले 10 दिन इस रणनीति को फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। और न सिर्फ क्वालिफाई हो जाएगा बल्कि आप जो है 100+ मार्क्स इसमें लेकर आराम से आ जाएंगे। तो साथियों, हम पहले बात कर लें कि अभी 3 कैटेगरी के बच्चे होंगे। एक तो ऐसे होंगे जो अभी तक तैयारी शुरू ही नहीं की या अभी तक उन्होंने सीटेट के लिए कुछ नहीं पढ़ा है। एक ऐसे होंगे जो 2 से 3 बार उनका दूसरी तीसरी बार होगा। एक ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने सीटेट की तैयारी की है, पिछले 1 डेढ़ 2 महीने से 3 महीने से पढ़ रहे थे वो, लेकिन उनको चिंता सता रही कि आखिर क्रैक होगा कि नहीं होगा। तो सभी को क्या करना है, इस रणनीति को फॉलो करना है। और मैं यकीन मानिए, अगर ये रणनीति आप फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका जो है सीटेट क्वालिफाई होगा। एक जानकारी और दे दूं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, केवल सीटेट के लिए जो है अगले 10 दिन अगर आपको लगता है कि आप एग्जाम नहीं क्रैक कर पाएंगे, एग्जाम नहीं क्वालिफाई हो पाएगा, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए और उसमें मैं अगले 10 दिन आप सभी को वॉइस चैट के माध्यम से गाइड करूंगा, जिससे कि आपको और आसानी हो जाएगी सीटेट को क्वालिफाई करने में। तो साथियों, मैं अब शुरू करता हूँ कि कैसे जो है हमको क्या पढ़ना है। तो जो पहली चीज़ होती है वो होता है आपका पीवाईक्यू। पीवाईक्यू को बहुत अच्छे से करना है। अगले 10 दिन पर डे आपको एक पीवाईक्यू का सेट लगाते हुए चलना है। पीछे से चलिए, जैसे इस बार अभी जो 2024 का पेपर था जुलाई में हुआ है, तो इसको करिए। फिर 2023 का करिए, 2023 में जितने भी पेपर हुए हैं उसको कीजिए। मतलब हमको इस तरीके से चलना है। तो इस तरीके से हम अगले 10 दिन में 10 कम से कम क्या होगा, पीवाईक्यू सेट हमको सॉल्व करना है। दूसरी चीज़, एक चीज़ और बता दूं साथियों कि अभी जो है क्या है कि हमारे पास 10 दिन का समय है और कम से कम 6 से 7 घंटे तो अब सीटेट को दे ही दीजिए। उसमें क्या करना है कि अगर आपने सीडीपी पहले से पढ़ रखी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ रखी है तो सीडीपी को क्या करना है, आपको स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आपका सीडीपी स्ट्रॉन्ग है तो आपकी समझ लीजिए कि पूरा का पूरा सीटेट क्वालिफाई आराम से हो जाएगा। इसका कारण ये है साथियों कि हमारे एग्जाम में क्या होता है कि 30 नंबर का सीडीपी आता है। उसके बाद अगर आप एसएसटी से हैं तो 20 नंबर का आपके पास पेडागोजी आएगा। उसके बाद 15 नंबर का लैंग्वेज 1 और 15 नंबर का लैंग्वेज 2, इसमें जो है पेडागोजी आती है। और ये तीनों जो है केवल और केवल सीडीपी अगर आप कमांड कर लेते हैं सीडीपी पर, तो आपके ये तीनों पोर्शन जो हो जाएंगे, यानी कि सब्जेक्ट की पेडागोजी और लैंग्वेज की पेडागोजी आराम से आप कर ले पाएंगे। तो साथियों, क्या है कि आपको सीडीपी स्ट्रॉन्ग करनी है। केवल सीडीपी पे आप हार्ड वर्क कर दीजिए, सीडीपी को मेहनत कर लीजिए और आप इसको कर ले जाएंगे। साथ में पीवाईक्यू लगाते रहिए। अच्छा, इसके साथ में क्या है कि जो पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं उसको कैसे तैयार करें। तो बस थोड़े बहुत अंतर के साथ क्या होता है कि जो सब्जेक्ट की पेडागोजी होती है एसएसटी में और लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 उसकी पेडागोजी जो होती है लगभग सेम होती है। आपको किसी एक जो है पेडागोजी पे कमांड करना है। इसके लिए क्या करना है, किसी भी एक टीचर की जो रिवीजन क्लास हो या मैराथन क्लास हो। मैराथन में क्या करना है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैराथन में किसी की जो है ये एमसीक्यू नहीं करना है, एमसीक्यू जो है ये नहीं करना है, ये बिल्कुल नहीं करना है। अगर किसी टीचर ने थ्योरी पढ़ाई हो तो उनकी थ्योरी की मैराथन क्लास कर लीजिए। किसके लिए, पेडागोजी के लिए। अगर आप पेडागोजी जो है इसको कर ले जाते हैं तो आपके जो है कितने नंबर हो जाएंगे, 50 नंबर यहाँ से, और सीडीपी मिला करके आपके टोटल जो है कितने नंबर हो जाएंगे, 80 मार्क्स हो जाएंगे। अभी साथियों यहाँ पे क्या है कि अब आपके पास एक सब्जेक्ट बचता है। वो बचता है क्या, आपके पास बचता है जो है सब्जेक्ट, यानी अगर आपके एसएसटी हैं तो दोस्तों अब इतना समय नहीं कि आप एनसीईआरटी पढ़ने जाइए। अब आप जो है कोई और सब्जेक्ट पढ़िए। अब आपको क्या करना है कि सीधे सीधे जो है सिर्फ और सिर्फ जो पीवाईक्यू के क्वेश्चंस हैं उनको पढ़िए। और पीवाईक्यू में अगर आप यूथ का लेते हैं, किसी और पब्लिकेशन की बुक लेते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा कि जो है जो उसके एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं उसको आपको आराम से करते हुए जाना है। जो एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं उसको करते हुए जाना है।
देखिए, पीवाईक्यू के लिए किसी यूट्यूब पर जा करके घंटों का समय बिल्कुल मत दीजिए। पीवाईक्यू के लिए आप अपनी बुक से पढ़िए। आपके पास बुक नहीं है तो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और पीडीएफ से इसको पढ़ते हुए जाइए। तो ये साथियों, ये आपकी रणनीति है। अगर इसको आप करते हो तो आसानी के साथ क्या करेंगे, पार कर ले जाएंगे। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आपको जो है कुछ और बात बताऊँ। जैसे हिंदी, कुछ लोग कहते हैं हिंदी कहाँ से पढूं। अगर आपकी लैंग्वेज इंग्लिश है तो मैं दोनों के लिए बता रहा हूँ। देखिए, जो पैसेज है, पैसेज के लिए तो आपको जो है प्रैक्टिस करना है, केवल प्रैक्टिस। इसकी जो है कोई दवाई नहीं है, आप प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही इसमें जो ग्रामर आती है ना, आपको अगर ग्रामर नहीं आती तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके कुछ ही टॉपिक होते हैं। आपको केवल जो है क्या करना है, कुछ ही टॉपिक जो है कवर करने। वो टॉपिक आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, या फिर अगर आपको एनालिसिस करना है तो एनालिसिस कर लीजिए, और वहाँ से क्या हो सकता है कि आप अच्छे से समझ लीजिए। जैसे मैं आप सबको बताऊं कि ग्रामर में जो है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी केवल कुछ ही, जैसे उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, वाक्य हो गया, संज्ञा, सर्वनाम, संधि, समास, काल, विशेषण, अव्यय, प्रत्यय और निपात, इतने ही शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके सीटेट के हिंदी व्याकरण में आ सकते हैं। कभी कभी जो है होता है कि अलंकार आ जाता है। अलंकार, रस, छंद, बस, यानी कि जो गद्य पोर्शन होगा उसमें आपकी जो बताया कि उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब आएंगे, और जो पद्य खंड होगा उसमें क्या आएगा, उसमें आपके जो है अलंकार, रस और छंद, जिसमें से अलंकार बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इतने ही टॉपिक कर लीजिए, और इसको भी ना करना चाहें तो केवल और केवल आप पीवाईक्यू से कर सकते हैं। तो साथियों, मैं पूरी जो रणनीति है उसको अगर समअप करना चाहूँ तो आपको क्या करना है कि पर डे आपको जो है एक पीवाईक्यू लगाने हैं, और इसके जो टर्म होंगे उसको आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। एक ये चीज़ हो गया। दूसरा क्या हो गया कि आपको सीडीपी हो सके तो, देखिए मैराथन से क्या, अगर आपने जो एक दो बार क्लास मतलब अटेम्प्ट दिया है और नहीं क्वालिफाई हुआ तो यकीन मानिए कि आप मैराथन के चक्कर में मत रहिए। किसी भी जो है टीचर की जो प्रैक्टिकल नॉलेज देता हो उसकी क्या है कि सीडीपी की क्लास को देख डालिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो है 30 क्लास होती है अगर आप जो है, और 40-40 मिनट की होती होगी, और तो अगर आप करेंगे तो कितना 1.5 घंटे अगर आप रोज़ देंगे तो आपकी सीडीपी स्ट्रांग हो जाएगी। और इसी सीडीपी की बदौलत जो है आपका क्या होगा, पेडागॉजी जो है ये अच्छे से तैयार हो जाएगी। तो साथियों, यहाँ पे क्या होगा कि सीडीपी और पेडागॉजी मिला करके आपके टोटल 80 मार्क्स हो जाएंगे, है ना। ये सब्जेक्ट प्लस लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 मिला करके, तो इतनी चीज़ें आप कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। साथ ही अब जो है इसमें आपके 80 मार्क्स में से अगर जो है इसमें आप 60-70 जो है मार्क्स ले आते हैं, और अब सब्जेक्ट, तो यहाँ पर मैं एसएसटी की बात कर रहा हूँ साथियों। एसएसटी में क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू ही लगाने हैं, और इसके जो है एक्सप्लेनेशन जो है पीवाईक्यू से उसको करते हुए चलना है। इतना कर ले जाएंगे तो आपका सीटेट आराम से हो जाएगा साथियों। बाकी टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। मैं आप लोगों को जो है वहाँ पर जो भी डाउट होंगे उसको क्लियर कर दूंगा, और 10 दिन के लिए आप वहाँ पे जुड़िए और आप अपना सीटेट क्वालिफाई कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।